हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। चलो आज हम क्लास 10 का प्रश्नावली 9.1 को 8 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। तो लिखा है, एक फेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंचाई मूर्ति है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उसी बिंदु से फेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। फेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करने, मतलब हमको क्या बोला, फेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करने। तो आइए अब हम पढ़ते हैं, एक चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। क्या बोला, एक फेडिस्टल है, यहाँ से यहाँ क्या हो गया, फेडिस्टल हो गया, जिसके ऊपर मतलब शिखर पर उसका एक मूर्ति है। उसका लंबाई कितना दिया है, 1.6 मीटर दिया हुआ है। ठीक, तो बोला है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब जो भूमि है, भूमि तो यहाँ हो गया, उसका शिखर का जो कोण बनता है वह कितना डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का बनता है। ठीक, फिर बोला है उसी बिंदु से फेडिस्टल का शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री बनता है। मतलब जो फेडिस्टल का शिखर है, मतलब फेडिस्टल का शिखर यहाँ है, या तो मूर्ति का शिखर था यहाँ, ये फेडिस्टल का शिखर यहाँ, तो इसका जो कोण बन रहा है कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। ठीक, तो आइए अब क्या बोलता है, तो फेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करने, मतलब इसका ऊंचाई हमको यहाँ से यहाँ ऊंचाई ज्ञात करने बोल रहा है। तो हम इसको एच मान लेते हैं। अगर एच मानेंगे तो यहाँ से और यहाँ की दूरी क्या निकल कर आ जाएगा, 1h प्लस 1.6 मीटर हो जाएगा। ठीक, तो आइए अब हम इसका नामांकन कर लेते हैं। ए बी, यहाँ सॉरी, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी। ठीक, तो अब हल करते हैं। अगर आप मेरा चैनल पर नया होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, तो हम हल चलते हैं। तो क्या लिखा, लिखेंगे सबसे पहले बी सी एक फेडिस्टल है। तो लिखेंगे माना कि बी सी एक फेडिस्टल है, एक फेडिस्टल है जिसकी ऊंचाई हमने क्या मानी है, एच मीटर माना है। ठीक, एच मीटर है। ठीक, तो फिर लिखेंगे ए और बी। ए बी क्या है, ए बी एक मूर्ति है, एक मूर्ति है जिसकी लंबाई हमें क्या दे रखा है, जिसकी लंबाई नहीं, ऊंचाई, सॉरी, जिसकी ऊंचाई 1.6 मीटर दिया हुआ है। ठीक, लिख देंगे यहाँ दिया हुआ है। ठीक, हुआ है, दिया हुआ है। तो अब इसका शिखर का उन्नयन कोण वो भी लिख लेते हैं। लिखेंगे शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री दे रखा है, लिखेंगे क्रमशः 45 डिग्री एवं 60 डिग्री दे रखा है। ठीक, दिया हुआ है। ठीक, तो अब चलते हैं हम, तो लिखेंगे कोण बी डी सी बराबर 45 डिग्री। हम डी क्यों रखें, क्योंकि हमको 45 डिग्री का मान दिखाना है, इसीलिए हम बीच में डी रखे। तो फिर लिखेंगे कोण ये डी सी, क्योंकि हमको डी का कोण दिखाना है, ये डी सी बराबर 60 डिग्री। ठीक, तो हम चलते हैं। अब हमको निकालना क्या है, बी सी का एच मीटर और डी सी हमको निकालना है लंब और आधार। तो लंब और आधार निकालने के लिए हमको कौन सा सूत्र लगाना चाहिए, आइए देखते हैं। हमको निकालना है आधार और लंब, तो टेन थीटा फिर या कॉट थीटा लगा सकते हैं। तो आइए हम लिखते हैं, क्या मानेंगे, टेन, तो यहाँ से लिखेंगे समकोण
समकोण त्रिभुज BDC में, तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर 45, सॉरी टेन थीटा क्या होता है BC बटे DC, क्या होता है BC बटे DC, ठीक। तो टेन थीटा का मान थीटा का मान 45 डिग्री, BC का मान H और DC हम X मान लेते हैं, X, तो X, ठीक। तो टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है, आइए देखते हैं। टेन 45 डिग्री का मान 1, ठीक। तो यहाँ 1 बराबर H बटे X, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना, तो क्या आ जाएगा X बराबर आ जाएगा H, तो समीकरण 1, ठीक। आइए दूसरा पेज में चलते हैं। आप पुनः लिखेंगे समकोण त्रिभुज, अब निकालना ADC में, ठीक। तो हम फिर से वही मानेंगे क्योंकि हमको फिर निकालना है लंब बटे आधार, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो लिखेंगे AC हम अब क्यों लिखें, आइए देखते हैं चित्र के अनुसार। AC क्योंकि हमको यहाँ संपूर्ण ऊंचाई लेना, AC क्योंकि यहाँ से यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है, हमको यही लेना AC और D। AC बटे क्या होता है AC बटे DC, ठीक। DC का मान X, सॉरी अभी DC, तो टेन थीटा का मान कितना दे रखा है 60 डिग्री, और AC का मान आइए देखते हैं। AC का मान H प्लस 1.6 मीटर, हम लिखेंगे H प्लस 1.6 मीटर बटे DC का मान क्या आया था X, तो हम लिखेंगे यहाँ क्या X लिख दिए। तो 60 डिग्री का मान क्या होता है, 60 डिग्री का मान √3, तो हम लिखेंगे √3 बराबर H प्लस 1.6 मीटर बटे X, तो क्या निकल कर आ जाएगा यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना H प्लस 1.6 मीटर बटे √3, यह समीकरण 2, ठीक। हम लिखेंगे अब समीकरण 2 में X का मान रखने पर, X का मान रखने पर, ठीक, मान रखने पर समीकरण, ठीक। तो क्या लिखेंगे H बराबर H प्लस 1.6 मीटर बटे √3, ठीक। √3 हमें यहाँ X क्या रखें X, क्योंकि H निकल कर आया था, यहाँ देखो X बराबर H निकल कर आया था, इसीलिए हम समीकरण X का मान रखने पर X की जगह H रख लिए, H प्लस 1.6 मीटर, H प्लस 1.6 मीटर बटे √3, तो बटे √3, ठीक। अब हम यहाँ चलते हैं, तो H बराबर क्या आ जाएगा, अगर यहाँ गुना करेंगे तो क्या आएगा √3 बटे H बराबर H प्लस 1.6 मीटर, और √3 यहाँ प्लस में है, क्या आएगा माइनस में आ जाएगा, माइनस में बराबर 1.6 मीटर, ठीक। यहाँ क्या लिख देंगे और लिख देंगे, और क्योंकि बराबर यहाँ पड़ा, हम बराबर फिर दोबारा नहीं दे सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ कॉमन कर लेंगे, √3 को कॉमन करेंगे, यहाँ क्या बचेगा, आइए देखते हैं। नहीं √3 को H को कॉमन करेंगे, यहाँ √3 रहता तो हम √3 को कॉमन कर सकते थे, लेकिन H दोनों जगह है तो हम H को कॉमन कर लिए, इसीलिए √3 माइनस यहाँ क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, बराबर 1.6 मीटर, ठीक। तो H बराबर क्या हो जाएगा, H बराबर 1.6 मीटर बटे √3 माइनस 1,
तो क्या हो गया, हम लिखेंगे अब हरों का परिमेकरण करने पर, हरों का परिमेकरण करने पर, परिमेकरण करने पर, करण करने पर, ठीक, करने पर। अब चलते हैं 1.6 मीटर √3 -1, तो क्या हो जाएगा, √3 यहाँ +1 हो जाएगा, तो √3 +1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना यहाँ। अब क्या निकल कर आ जाएगा मेरे पास, यहाँ अच्छा से देखना, ठीक, निकल कर आएगा h बराबर 1.6 √3 +1, क्योंकि 1.6 मीटर से गुना करेंगे तो √3 +1 आ जाएगा, और √3 -1 √3 +1 क्या आ जाएगा, हम इस √3 को होल स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा, प्लस माइनस तो माइनस, माइनस प्लस तो माइनस, 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, ठीक। वन का स्क्वायर। अब क्या आ गया, h बराबर 1.6 √3 +1 बराबर 3 -1, 3 -1, तो h बराबर क्या आ गया, 1.6 √3 +1 बटे 3 -1 तो 2। अब इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 0.8, ठीक। तो h बराबर 0.8 √3 +1 मीटर, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे, इसीलिए फेडिस्टल की ऊंचाई बराबर h बराबर 0.8 √3 +1 मीटर, क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक।